आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी में पूछा गया टाइम एंड वर्क का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये रेलवे और एसएससी के अलावा भी आपकी जो परीक्षाएं होती हैं ये उसमें भी टाइप पूछा जाता है, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। और मैं आपको बता दूं, मैं आज की वीडियो में इस टाइप के 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो जिससे आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखते हैं, टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:8 है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देती हैं, तो शेष काम अकेले सुई द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए, हमें ए, बी और सी की इनकी क्षमताओं का अनुपात दिया गया 3:5:8, मतलब इनकी इफिशियंसी का हमें रेशियो दिया गया कितना, वो दिया गया 3:5:8। इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी का मतलब है ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में कितना करता है, 8 यूनिट काम करता है। अगर मैं बोलूं आपसे तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 8 5 13 और 3 16 यूनिट काम करती हैं। अब उसने बोला एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं। टोटल वर्क बराबर क्या होता है हमारा, वो होता है इफिशियंसी गुणा टाइम। अब देखिए, ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है, सी एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर सकता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 8 5 13 और 3 16 यूनिट कर सकती हैं। अब उसने बोला कि तीनों मिलकर 15 दिनों तक काम करती हैं, तो समय कितना, 15 दिन। तो हम यहां से हमारा क्या आ गया, टोटल कार्य आ गया, क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी गुणा टाइम। तो एक दिन की तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 16, और टाइम कितना ले रहे हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 16 पंजे 80, 16 एकन 16 और 8 कितना होगा, 240 यूनिट। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 240 यूनिट है। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब उसने क्या बोला है, यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देती हैं। ए और बी ने 12 दिन काम किया, उसके बाद ही छोड़ देती हैं। तो मैं ए प्लस बी का 12 दिन का कार्य देख लेता हूं कि ए और बी 12 दिन में कितना कार्य करके चले गए। ए और बी ने 12 दिन में कितना कार्य किया। देखिए, ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता था, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता था। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते थे, 8 करते थे, और इन्होंने 12 दिन कार्य किया है। तो ये कितना कार्य कर गए, 12 × 96। टोटल वर्क कितना था, 240 था, और जिसमें से ए और बी 12 दिन में 96 यूनिट काम कर चुके। अब कितना छोड़ गए काम को, तो आप घटा लीजिए, शेष कितना कार्य बचा। देखिए, 10 में से 6 गया 4, और 23 में से 9 गया, कितना बचा, 14। अब ये हमारा क्या है, शेष वर्क। और उसने बोला है शेष कार्य को अकेले सी द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो शेष कार्य कितना हमारा, 144 बचा, क्योंकि टोटल वर्क 240 था, जिसमें से ए और बी 12 दिन में 96 यूनिट कर चुके। तो बचा कितना, 144 यूनिट। तो अब इसे सी पर कराना है, तो सी इसे कितने दिन में कर देगा, 144 काम है, सी एक दिन में कितना करता है, 8। तो 144 काम को कितने दिन में कर देगा, 18 × 8 144 होता है। तो सी शेष कार्य को 18 दिन में पूरा कर देगा। तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मैंने बताया था कि शुरू में ही मैंने बताया था, मैं इस टाइप के आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन देखने वाला हूं, तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, ए बी सी, अब हमें तीनों की इफिशियंसी दी गई है, वो कितनी दी गई है, 7:5:6 दी गई है। वो कह रहा है एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं यहां से टोटल वर्क देख लेता हूं। टोटल वर्क क्या होता है हमारा, मैंने अभी बताया, इफिशियंसी गुणा टाइम।
अब एक बात बताइए, ए एक दिन में 7 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, सी एक दिन में कितना कार्य करता है, 6 यूनिट काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 7 7 6 13 और 5 18। तो एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे, ये एक दिन में 18 यूनिट कार्य करेंगे। और क्वेश्चन में बोला है एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो टाइम कितना है हमारा, 35 दिन। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क कितना होगा, 18 पंजे कितना होता है 90, 18 ही थी 54 और 9 कितना होगा 630। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 630 यूनिट। अब उसने आगे क्या बोला है, बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। अब भाई बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, तो मैं ये देख लेता हूं कि बी और सी ने मिलकर 21 दिन में कितना काम कर दिया। और 21 दिन काम करने के बाद बी और सी काम को क्या कर गए, छोड़कर चले गए। अब देखिए बी और सी, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता था, सी एक दिन में कितना कार्य करता था, 6 यूनिट कार्य करता था। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते थे, ये 11 यूनिट करते थे, लेकिन इन्होंने 21 दिन में कितना किया, तो 11 का 11, 11 दूनी 22 और 1 23। अब बी और सी 21 दिन में 231 यूनिट कार्य करके क्या हो गए, चले गए। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, फिर चले जाते हैं और शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए हमारा टोटल वर्क कितना था, 630 था, जिसमें से बी और सी ने 21 दिन में कितना कर दिया, 231 कर दिया। बचा कितना, घटा लीजिए 630 में से 10 में से 1 गया 9, 12 में से 3 गया 9 और 5 में से 2 गया 3। तो हमारा शेष कितना कार्य बचा, शेष कार्य बचा 399। अब इसे किस पर कराना है, शेष कार्य को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए एक दिन में कितना करता था, 7 यूनिट करता है, तो 399 काम को कितने दिन में कर देगा। अब भाग दे दीजिए, 7 पंजे 35, 4 7 49। तो शेष काम को ए 57 दिन में कर देगा। तो ये था हमारा वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपके क्लियर हुआ होगा। मैंने जैसे बताया था मैं आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैंने 2 क्वेश्चन तो आपको बता दिए। आइए देखते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन है जो तीसरा है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 3:5:6 एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। ए और सी ने मिलकर 7 दिन तक कार्य किया, बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। अब देखिए हमें ए, बी और सी की इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है, वो दिया गया है 3:5:6। वे एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क देख लेता हूँ। ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है, सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 6 यूनिट कार्य कर सकता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 5 11 और 3 14। तो एक दिन में तीनों जने कितना कार्य करते हैं, 14 यूनिट करते हैं। मतलब एक दिन की इनकी इफिशियंसी कितनी है, 14 यूनिट है। उसने बोला है उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो टाइम कितना है हमारा, 15 दिन है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, 15 चौका 60, 15 एकन 15 और 6 कितना आ गया 210। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल वर्क है 210 यूनिट। अब उसने आगे बोला है ए और सी ने मिलकर 7 दिन कार्य किया। अब ए और सी ने मिलकर 7 दिन कार्य किया, तो मैं ए और सी का 7 दिन का कार्य देख लेता हूं कि ए और सी 7 दिन में कितना कार्य करके काम को छोड़कर चले जाती हैं। ए 3 कार्य करता था और सी कितना करता था, 6 कार्य करता था। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 9 करेंगे। और इन्होंने 7 दिन किया, तो 7 दिन में कितना कर दिया, 7 ने 63। तो 210 में से टोटल वर्क 210 था, ए और सी ने 7 दिन में 63 काम को निपटा दिया। और उसके बाद क्या चले गए, ये ए और सी काम को छोड़कर चले गए। तो शेष कितना कार्य बचा, आप घटा लीजिए। 10 में से 3 गया 7 और 20 में से 6 गया, कितना बचा 14। तो हमारा शेष कितना कार्य बचा, 147। अब ये हमें किस पे कराना, अब ये हमें बी पर कराना है। तो उसने पूछा है बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो 147
कार्य को कितने दिन में कर देगा। आपको भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, अब यहाँ कितना बचा 4, यहाँ हो गया 47, तो 5 निम 45 बचा 2, तो ये आ गया 29 सही 2/5 दिन में बी जो है शेष कार्य 147 यूनिट है उसे कर देगा। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में टाइम एंड वर्क के एक टाइप के 3 क्वेश्चन देखे थे और तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी हर परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।